भागलपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से विवादों में घिरे। पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों में जुटे निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट और धमकी देने का आरोप लगा। फतेहपुर में एक रेस्टोरेंट में जमकर चलेला घुसे। सामान लेने के बाद पैसों को लेकर हुआ था विवाद। दुकान के कर्मचारियों और ग्राहक के बीच हुई जमकर मारपीट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। कहा, प्रदेश में कई ऐसे एनजीओ हैं जो हेल्थ के नाम पर विदेशी फंड मांगते हैं। उसी फंड से धर्मांतरण जैसे घिनौने काम को अंजाम देते हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आयोजित संत गजानन महाराज की जयंती पर कार्यक्रम में बोले नीतीश राणे, हिंदू धर्म के रक्षा के लिए सनातन बोर्ड की स्थापना की जाए। तमिलनाडु में सैमसंग कर्मचारियों ने निलंबित किए जाने पर प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। पिछले 16 दिनों से हड़ताल पर थे कर्मचारी। झारखंड के साहिबगंज को रिवर थाने के बाद अब जल्द मिलेगी ट्रैफिक थाना की सौगात। 50 अतिरिक्त होमगार्ड जवान की भी की गई है मांग। ट्रैफिक थाना के सौगात से जाम से मिलेगी निजात। केरल के कोची में इन्वेस्ट केरल ग्लोबल समिट शुरू। 26 देशों के 3000 प्रतिनिधि शामिल। इटावा में लापरवाही से नीलकंठ ढाबे में गैस सिलेंडर में लगी भीषण आग। घटनास्थल पर दमकल की गाड़ी आने में देरी के कारण थाना पुलिस ने आग बुझाई। मध्य प्रदेश के सीहोर में कई दिनों से ग्रामीणों को नजर आ रहा है तेंदुआ। पकड़ा गया। इलाके में लगाए गए पिंजरे में फंसा तेंदुआ जंगल में छोड़ा गया। बिहार के नालंदा में शॉर्ट सर्किट से गारमेंट्स दुकान में लगी भीषण आग। 26 लाख का सामान जलकर खाक। आग पर काबू पाया गया। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में 10 फुट लंबे अजगरों का समूह को पकड़कर वन विभाग को सौंपा गया। अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने सांपों को सुरक्षित सौंपा। झारखंड के गढ़वा से पेपर लीक का मामला आया सामने। 10वीं की हिंदी और साइंस का पेपर हुआ लीक। छानबीन में जुटी पुलिस। छात्रों के व्हाट्सएप पर पहले ही आ गया था पेपर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीमा रेखा पर भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना का फ्लैग मार्च। कई मुद्दों पर चर्चा होने के कयास। मीटिंग की जानकारी उजागर नहीं की गई। महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान की तैयारियों में जुटा योगी प्रशासन। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ का लिया जायजा। व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। प्रयागराज के पवित्र संगम जल से जेल में बंदियों को सरकार करा रही है आस्था का स्नान। कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने आदर्श कारागार लखनऊ से की कार्यक्रम की शुरुआत। पवित्र स्नान के बाद पूजा अर्चना। यूपी के जौनपुर में भी जौनपुर कारागार मुख्यालय लखनऊ के निर्देश पर सभी 909 कैदियों को कराया गया पवित्र संगम स्नान। मंत्र उच्चारण और कलश पूजन के बाद कराया गया स्नान। कैदियों में उल्लास का माहौल। बरेली जिला जेल में महाकुंभ से लाए गए जल से कैदियों को कराया गया स्नान। सुपरिटेंडेंट विपिन मिश्रा ने जेल प्रांगण में स्नान की व्यवस्था की। यूपी के हमीरपुर में जिला कारागार में कैदियों को कराया गया स्नान। त्रिवेणी संगम से लाए गए जल से कैदियों को स्नान कराया गया। जेल प्रशासन ने स्नान का इंतजाम किया। अयोध्या मंडल कारागार के कैदियों को भी कराया गया स्नान। त्रिवेणी संगम के जल से कराया गया स्नान। कारागार मंत्री के आदेश पर प्रदेश के सभी जेलों में कैदियों को स्नान कराया गया। गोरखपुर जेल में भी कैदियों को कराया गया स्नान। त्रिवेणी संगम के जल से कराया गया स्नान। कारागार मंत्री के आदेश पर प्रदेश के सभी जेलों में कैदियों को स्नान कराया गया। यूपी के बागपत से अजीब मामला सामने आया। बीवी को रास्ते से हटाने के लिए पति ने दोस्त और तांत्रिक का सहारा लिया। आरोपियों ने बीवी पर चलाई गोली। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर से दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। 4 आरोपियों पर बर्बरता का लगा आरोप। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
बिहार के सासाराम में नकल कराने से इनकार करने पर मैट्रिक छात्र की गोली मारकर हत्या, एक जख्मी। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। सासाराम में मैट्रिक परीक्षा के दौरान गोलीबारी, बदमाशों ने 2 छात्रों को गोली मारी, एक की मौत। परीक्षा से वापस लौटने के दौरान की फायरिंग, गुस्साए लोगों ने आज हाईवे जाम किया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में महिला पुलिसकर्मी को दौड़ा कर पीटा गया, मामले में एक की हुई गिरफ्तारी, 40 लोगों पर मामला दर्ज। ओडिशा के संबलपुर जिले में पोस्ट ग्रेजुएट की छात्रा पर हमला करने का मामले में 35 वर्षीय एक शख्स गिरफ्तार। वो 2 महीने से आरोपित के साथ फोन पर लगातार संपर्क में थी, गंभीर रूप से घायल छात्रा। यूपी के बाद अब बिहार में भी अपराधियों का एनकाउंटर शुरू। बिहार के मुंगेर में पुलिस की गिरफ्त से भाग रहे अपराधी का एनकाउंटर, अपराधी का इलाज जारी। लखनऊ में नकली वेबसाइट बनाकर ठगी का मामला आया सामने। साइबर ठगों ने बनाया फर्जी ई-लॉटरी पोर्टल, आबकारी विभाग के नाम पर मांगे जा रहे थे आवेदन। आबकारी अधिकारी ने कराया मुकदमा दर्ज। साइबर टीम ने वेबसाइट बंद कर शुरू की मामले की जांच। मथुरा में सीओ गोवर्धन आलोक सिंह के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई, पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ में 3 गौ तस्कर गिरफ्तार। मुठभेड़ में 2 गौ तस्करों के पैर में गोली लगी। उन्नाव में रात्रि गश्त के दौरान पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली, संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। फतेहपुर में तेज रफ्तार कंटेनर ने आधा दर्जन गाड़ियों को मारी टक्कर, टोल प्लाजा पर हुई पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गाड़ियों को ठोकर मारकर भागते दिखा कंटेनर ड्राइवर, हादसे में 5 लोग घायल। इटावा में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक पर सवार 5 युवकों में से 4 की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। शादी समारोह से बाइक पर सवार होकर घर जा रहे थे 5 युवक। उत्तरकाशी में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास, मुखवा में 1.5 फीट से ज्यादा हुई बर्फबारी। 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा और हर्षिल में प्रस्तावित दौरा। हरियाणा में अचानक हुई ओलावृष्टि और बारिश से पानीपत में वापस लौटी सर्दी। बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। बेमौसम ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसलों को काफी नुकसान होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ के निचले इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी से निवासियों को राहत। पुंछ के भीमबर गली, जारन वाली गली और भाटा धुरियान इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का हुआ तलाक, 18 महीने से अलग रह रहे थे। दिसंबर 2020 में हुई थी शादी। जम्मू कश्मीर के एलओसी से सटे गुरेज घाटी में बर्फीले मैदानों पर क्रिकेट का जुनून चरम पर है। वादियों में बसे गुरेज के लोग उठा रहे हैं सेना द्वारा आयोजित स्नो क्रिकेट का लुत्फ। बर्फीली वादियों में भी खेला जा रहा है टूर्नामेंट। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले मुकाबले में भारत की शानदार जीत। बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने दर्ज की जीत से भारतीय फैंस खुश। शतकवीर गिल और भारत की गेंदबाजी की फैंस ने की जमकर तारीफ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन पर बोले मोहम्मद शमी, मैं आईसीसी मैचों में सिर्फ विकेट लेने की कोशिश करता हूं। अगर मेरी गेंद पर थोड़ा हमला होता है तो कोई बात नहीं। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली की कार दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में बाल बचे गांगुली। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर एक्सप्रेस वे पर एक लॉरी के अचानक गांगुली के काफिले पर ओवरटेक करने से हुआ हादसा।